बताइए कि दिए गए कथन में कौन सत्य है और कौन असत्य। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। कथन क्या है तो देखो यहाँ पर 496 बिलोंग नहीं करता है किस पर, तो देखो y, जहाँ पर y के समस्त धनात्मक गुणनखंडों का योगफल 2 गुनी y है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर धनात्मक गुणनखंड के बारे में कहा गया है। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 996 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड मतलब वैसे संख्या है जिसे हम उस संख्या को गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुणनखंड। तो यहाँ पर हम 496 का गुणनखंड देखते हैं जो कि धनात्मक हो, तो क्या आ जाएंगे, तो देखो यहाँ पर 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 31। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुनी 31 कितना आ जाएगा, 496। तो देखो ये धनात्मक गुणनखंड है। बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो बच्चों देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 गुना 31। अब बच्चों देखो यहाँ पर 2 की घात 4 है तो इसे हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर 1 गुना 2 गुना 4 गुना 8, फिर बच्चों देखो 8 दूनी 16, फिर यहाँ पर 31 कॉमा 62 कॉमा क्या हो जाएगा 124 कॉमा यहाँ पर 248 कॉमा 496। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हो गया बच्चों 496 का धनात्मक गुणनखंड। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 496 का ये है धनात्मक गुणनखंड। अब 496 का धनात्मक गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 + 496। बच्चों इसका हम योग करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 992। बच्चों देखो इसे हमें 2 गुनी y के रूप में व्यक्त करना है, तो y क्या है 496। तो बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 2 गुनी 496। देखो 6 दूनी 12, एक हाथ में 9 दूनी 18, एक 19, एक हाथ में 4 दूनी 8, एक 9। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने 992 को 2 गुनी 496 के रूप में व्यक्त किया, अर्थात यहाँ से हम देखो 496 का सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग 2 गुनी 496 के रूप में है, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि 496 बिलोंग करता है किस पे, तो y, जहाँ पर y के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग 2 गुनी y है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से हम लोगों ने देखा कि 496 में y के समस्त धनात्मक गुणनखंडों का योगफल 2 गुनी y है। तो ये कथन यहाँ पे कह रहा है कि ये बिलोंग नहीं करता है 496। हम लोगों ने देखा ये तो बिलोंग कर रहा है, पर तो बच्चों देखो ये दिया गया कथन क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।